हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्या लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम मैंने होमवर्क दिया था, दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 36। ये आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया, रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 36। आई थिंक दो जन जो है, बाकी एक absent ही थे आप, ठीक है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ। अब एक चीज़ यहाँ आने से पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ। प्लस जब भी हमको कोई क्वेश्चन एनपीओ का सॉल्व करना है तो वी यूज टू फॉलो 5 स्टेप्स। रादर वैसे 4 स्टेप्स फॉलो होती है, बट इफ ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन एंड कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, तो जाके दोनों ओपनिंग बैलेंस शीट और कैपिटल फंड दोनों नहीं दिया रहा तो फिफ्थ स्टेप एप्लीकेबल है ना। ओवरव्यू हमने पढ़ा, ये इस अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हम अभी फिलहाल यहाँ पे है, ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन, कैपिटल फंड नॉट गिवन, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ता है, चीज़ें बहुत सारी निकालनी पड़ती है। तो उसके लिए वो पांचवी स्टेप एप्लीकेबल हो जाती है, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। वैसे देखा जाए तो 4 ही स्टेप है, एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, 4। पहला, वी आर गोइंग टू पोस्ट ओपनिंग एंट्री ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग एंड देन लास्ट में ओपनिंग एंट्री। पहले ओपनिंग एंट्री पोस्ट करो, नहीं है तो ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट, क्लोजिंग, ये 3 तो रहेंगी पक्के से। ओपनिंग बैलेंस शीट डिपेंड करता है, अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन है और कैपिटल फंड भी नहीं दिया तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो ये गिवन एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार सिटीजन एसोसिएशन बिलासपुर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। ईयर एंड कब का है इसका, 31 मार्च 2012। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, देखा जाए तो रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन है 2010, 11, 11, 12, 12, 13, 3 साल के सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, लेगेसीज, पिकनिक रिसिप्ट्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सन्ड्री एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट्स, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरीज, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टेशनरी परचेज्ड, फर्नीचर एंड बैलेंस कैरिड डाउन। ऐसा कुछ अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी हुई। अब इसकी ये इन्फॉर्मेशन की मदद से वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। चलो आ जाओ, देखो ध्यान दो ध्यान दो। सबसे पहला, नीचे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेना, क्या लिखा है उसमें, कोई काम की चीज़ें है क्या। आउटस्टैंडिंग पिकनिक फी रिसीट्स एंड एवरीथिंग दिया हुआ है, चलो स्टार मार्क करेगा फटाफट। आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट्स, तो पिकनिक रिसीट्स पे जाके स्टार मार्क करो, कहाँ है पिकनिक रिसीट्स, ये रही, इस पे स्टार मार्क कर दो। फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1/10/2011, 1/10/2011 एंड डिप्रिशिएट बाई 10%। फर्नीचर कहाँ है, फर्नीचर 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 परचेज पेमेंट साइड में ये रहा, इस पर एक स्टार मार्क कर दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो सब्सक्रिप्शन पे तो वैसे ही हैशटैग आ जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है तो अकाउंट ओपन होना है इसने। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन, ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना स्टेशनरी का, स्टॉक ये यहाँ देखो ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2011, तो स्टेशनरी पे जाके स्टार मार्क कर दो, कहाँ है स्टेशनरी, इसका रादर ओपनिंग स्टॉक है तो हैशटैग कर दो, ध्यान दो, अकाउंट ओपन कर लेंगे उसका, ठीक है। 31st ओपनिंग एंड क्लोजिंग, लेगेसीज टू बी, एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसीज टू बी कैपिटलाइज्ड एंड 50% ऑफ द डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, ये 50% सी हो जाएगा। जितना है हमने इन्फॉर्मेशन लिख दिया है। स्टेशनरी का अकाउंट ओपन होगा, फर्नीचर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ओपन होगा, वेयर एज फर्नीचर में लाइन छोड़ देंगे और पिकनिक रिसिप्ट्स में लाइन छोड़ देंगे। शुरू करें। सबसे पहले बैलेंस कैरिड डाउन, दैट बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट कि ये पहला साल नहीं है, सब्सिक्वेंट ईयर है, ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई नहीं है, मतलब कैपिटल फंड निकालना है। ओपनिंग बैलेंस शीट दी नहीं है मतलब यहाँ पे हमको कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करना है, कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करना है। बराबर है क्या, जमेगा क्या यहाँ तक, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। बढ़ू आगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल लॉजिक, सिंपल है, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, ये लॉजिक से चलना, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट से चलना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट्स द इफेक्ट, उसका अलग से इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट्स द इफेक्ट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन छोड़ दो। अगला है सब्सक्रिप्शन, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ओपन होना है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ओपन हो गया, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, कैश के नाम से देखो कितना कितना है, 10/11/11/12/13, 10/11/11/12/13, 3 साल के बैलेंसेस हमने वैसे के वैसे लिख दिए। क्या रूल लगा है, यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट,
डोनेशन है, डोनेशन यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, डोनेशन आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। 50% कैपिटलाइज्ड है, चाहे तो हाथों हाथ कर लो, चाहे तो बाद में कर लो, बाद में कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है। वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, तो इसने आ जाना है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। जब कैपिटल निकालेंगे, अभी पता नहीं ना हमको, जब कैपिटल निकालेंगे उसमें ऐड कर देंगे 7,000 एंट्रेंस फीस। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में 1,05,000। लेगेसीज, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा, लेगेसीज 35,000। पिकनिक रिसिप्ट्स, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, पिकनिक रिसिप्ट्स 20,125, 20,125 जमता है यहाँ तक। उसके बाद अगला आइटम क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,250। पोस्टेज एंड टेलीग्राम के बाद में सन्दरी एक्सपेंस 16,800। फिक्स डिपॉजिट्स, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, फिक्स डिपॉजिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में फटाफट। पिकनिक एक्सपेंसेस, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंस के डेबिट में, बट इट इज़ रिलेटेड टू आइटम रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड, तो साइड चेंज साइन चेंज यहाँ से माइनस कर देना। ठीक है, अभी ये मत निकालो, अभी नहीं, आउटस्टैंडिंग के बाद निकालना बैलेंसिंग फिगर। एक एडजस्टमेंट है ना ये आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड कुछ तो भी। अगला क्या है उसके बाद में, यहाँ तक हो गया ना हमारा पिकनिक एक्सपेंस। सैलरीज, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, एसेट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा सैलरीज, यहाँ हो गया। एनुअल गैदरिंग मीटिंग, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, एक्सपेंस बैलेंस शीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट 12,075, 12,075। स्टेशनरी परचेज वी आर गोइंग टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट, स्टेशनरी परचेज का एक अलग अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, स्टेशनरी परचेज ये रहा कैश के नाम से 21,000 का स्टेशनरी हमने खरीदा, 21,000 का स्टेशनरी खरीदा है। फर्नीचर, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, जरूरत नहीं है फर्नीचर का अकाउंट बनाने की, डायरेक्ट डाल देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम से भी काम चल जाएगा। बैलेंस कैरेड डाउन, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट खत्म। हम ड्यूरिंग द ईयर की एंट्रीज पास कर चुके हैं। हम क्या पास कर चुके हैं, ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर के बाद अगला स्टेप क्या है बेटा, एक बार मेरे लिए रिपीट कर दो। ड्यूरिंग द ईयर के बाद अगला स्टेप क्या है, जवाब दो। ड्यूरिंग द ईयर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री। ड्यूरिंग द ईयर के बाद क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट एंट्री में क्या है, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट्स 14,875, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट्स 14,875, 14,875 रुपए आउटस्टैंडिंग है। मेरे को बताओ आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या होंगी, आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री क्या होंगी। आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है, जवाब दो। आउटस्टैंडिंग इनकम है, बोलो आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है, जवाब दो फटाफट बोलो। आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और पिकनिक रिसिप्ट्स क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से। अगला क्या है उसके बाद में, फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1/10/2011, इट वॉज डिप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% से डिप्रिशिएट करना है। मतलब फर्नीचर खरीदा है 91,000 का, 10% निकालो तो 91,000 का 10%, बट 10% फ्लैट नहीं रहेगा। ये 1/10/2011 को खरीदा हमने, 1/10/2011 को खरीदा, तो आपको नहीं लगता 3 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 1/10/2011 से लेके 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितने महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम, 6 महीने का। 6 महीने का डिप्रिसिएशन यानी इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 बराबर है 91,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। बोलो हाँ या ना, यस और नो।
91,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करो, कितना होता है 91,000 इंटू 10, क्योंकि छठा सात 10 11 12 1 2 3 कितने महीने हो गए, 6 महीने। कितना आ रहा है ये 91,000 इंटू 10% इंटू 6/12 करो, फटाफट करो, कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से 4,000 कुछ आना चाहिए। 4,550 जवाब मिला है मेरे को, 4,550। एंट्री क्या रहेंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यहाँ डेबिट 4,550, 4,550 वहाँ डेबिट, और क्रेडिट हो जाएंगी फर्नीचर में, ये रहा फर्नीचर, यहाँ क्रेडिट में कैलकुलेशन के साथ लिख देना। 91,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 91,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कैलकुलेशन के साथ लिख दिया हमने। चलेगा यहाँ तक, चलेगा यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। अगला क्या है, अगला क्या है, यहाँ तक हो गया हमारा फर्नीचर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 28,700, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंट्री सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वहाँ डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में 11/12 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 28,700 लिखा है ना, करंट ईयर लिखा हुआ है, करंट ईयर का 28,700। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जमता है यहाँ तक, क्लियर, बढ़ू आगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1/4/2011 वॉज 22,000 यानी 2,275 एंड 31/3, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए, वो ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मैं बताऊं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंट्री क्या रहेंगी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंट्री क्या रहेंगी, ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक की क्या, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ओपनिंग के अलग दो ओपनिंग के दो इफेक्ट या सिंगल इफेक्ट, लिखो चैट में या माइक चालू करके बोलो, ओपनिंग के डबल इफेक्ट या सिंगल इफेक्ट, ओपनिंग का सिंगल इफेक्ट एंड अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये गिवन था। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 22,275, ओपनिंग बैलेंस शीट अभी नहीं, वो लास्ट स्टेप है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट पास कर रहे हैं। और क्लोजिंग के डबल इफेक्ट, क्लोजिंग के डबल इफेक्ट क्या करेंगे बोलो, क्लोजिंग के डबल इफेक्ट बताओ कैसा जाएगा, क्लोजिंग के डबल इफेक्ट, क्लोजिंग के डबल इफेक्ट कैसे जाएंगे बोलो, फटाफट बोलो, क्लोजिंग के दो इफेक्ट कैसे जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ एक्सपेंस एंट्री क्या है, स्टॉक ऑफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, वहां डेबिट और यहाँ क्रेडिट में, बराबर है, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्लियर है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, जमेगा यहाँ तक, हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा। एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसीज कैपिटलाइज कर चुके, 50% ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज पेंडिंग है, कर दो, डोनेशन का 50% कितना आता है ये 87,500, वहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड कर देना, 87,500 हो गया, वहाँ से हटाया यहाँ लेके आ गया। हम ड्यूरिंग द ईयर पास कर लिए, हम एडजस्टमेंट पास कर लिए, अब क्या करेंगे, वी आर डन विद ड्यूरिंग द ईयर, वी आर डन विद एडजस्टमेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो, फटाफट बोलो, वी आर डन विद ड्यूरिंग द ईयर, वी आर डन विद एडजस्टमेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो हाँ या ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लोजिंग एंट्री, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, नेक्स्ट स्टेप इज क्लोजिंग एंट्री, क्या होंगी क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री में हम बैलेंस करेंगे सभी को। सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लेना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बैलेंस करते वक्त यहाँ पे एक अकाउंट है कि तीन अकाउंट है, पहले प्रीवियस ईयर फिर नेक्स्ट ईयर फिर जो बच गया वो करंट ईयर। मैं बता प्रीवियस ईयर के हमको जो मिले, प्रीवियस ईयर के हमको मिले 13,750, क्या लगता है आपको आगे वाला बेवकूफ है कि ये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होगा, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होगा ना ये,
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा ना 13,650 10/11 का, ये रिवर्स कैलकुलेशन से लेके हमने। अरे ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग होगा तभी उसने लाके दिया होगा ना, हाँ या ना, बोलो यस और नो। अगला क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग कितना है आपका 8,750, 8,750 वहां क्रेडिट, 8,750 वहां क्रेडिट, उसने यहां डेबिट हो जाना है क्लोजिंग एडवांस के नाम से 8,000। वह शिवम माइक बंद कर दे बेटा। हाँ, तो इसकी एंट्री क्या होंगी क्लोजिंग की, क्लोजिंग के डबल इफेक्ट, क्लोजिंग के डबल इफेक्ट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगले साल का पैसा इस साल मिल गया है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट में और एडवांस सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में। क्लोजिंग के डबल इफेक्ट, ओपनिंग के सिंगल इफेक्ट। जमेगा यहां तक, जमेगा यहां तक, बोलो हाँ या ना। बढ़ू आगे। अब जो बच गया है वो करंट ईयर का है, निकालो कितना है बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर का, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 3,13,950, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। पिकनिक की भी टोटल बाहर के कॉलम में ले ही लो हाथों हाथ। स्टेशनरी अकाउंट को बैलेंस करो, स्टेशनरी अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, स्टेशनरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 19,250। मेरे को एक चीज बताओ क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट में ओपनिंग था 2,275 और हमने 21,000 का खरीदा है, इतना क्लोजिंग बैलेंस आ गया है, तो ये जो 19,250 का बैलेंस है ये क्या होगा, क्या लगता है 19,250 का जो बैलेंस है वो क्या लगता है आपको, डोंट यू थिंक दैट्स कंज्यूम्ड। सेल कैसे, स्टेशनरी बेचने का काम थोड़ी हम एनपीओ चला रहे, स्टेशनरी बेचने का काम है कि ये कंज्यूम्ड है। डोंट यू थिंक दैट्स आवर डेप्रिसिएशन, जो स्टेशनरी हमने यूज कर ली इस साल, दैट्स कंजम्पशन, दैट्स आवर डेप्रिसिएशन, इट विल बी चार्ज्ड, इट विल बी चार्ज्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट, स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से 19,250, स्टेशनरी कंज्यूम के नाम से 19,250, समझा क्या, यहां क्रेडिट वहां डेबिट, बोलो हाँ या ना। बड़ू आ गए यहां से, बड़ू आ गए, यहां क्रेडिट वहां डेबिट, ये क्लियर है, ये क्लियर है सभी को, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हमने बैलेंस भी कर लिया, हमने बैलेंस भी कर लिया, देखो दो ही अकाउंट थे, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक स्टेशनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी बाकी है, बनाएंगे बाद में। अब इसको भी बैलेंस कर लो, सरप्लस डेफिसिट निकाल लो, कितना आने वाला है आपका सरप्लस, 3,70,125, सरप्लस लेके चले जाओ, कैपिटल में ऐड कर दो। बट अगर अगर आप बैलेंस शीट को टैली करोगे तो टैली नहीं होगी, होगी क्या बैलेंस शीट टैली, कैपिटल फंड ही नहीं पता कहाँ से टैली हो जाएंगी, नहीं होने वाली। कैपिटल फंड पता होता तो शायद हो भी जाती है, अभी कैपिटल फंड ही नहीं पता तो होने वाली है कि टैली नहीं, इट विल नॉट गोइंग टू अग्री, इट विल नॉट गोइंग टू अग्री, तो क्या करें, क्या करें, कैपिटल फंड निकालो। कैपिटल फंड निकालने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट के दो साइड रहते हैं, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड। देखो सबसे पहले तो कैश का बैलेंस लाकर लिख देना, ये वाला जो कैश का बैलेंस है 19,250, 19,250 कैश का बैलेंस लाकर लिख देना। फिर यहाँ ढूंढना कहीं ओपनिंग की इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, ओपनिंग की इंफॉर्मेशन ये यहाँ दी हुई थी सिर्फ, ओपनिंग स्टॉक है 2275, लिख दो 2275 ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2275, ये ना स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और एक रिवर्स कैलकुलेशन से हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकाला था, रिवर्स कैलकुलेशन से निकाला था ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिया है ना ऊपर 13,650, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13,650 ला कर लिख दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 13,650 लिख दो, हो गया, बस इतना ही है। ना ओपनिंग के कोई एसेट्स और है ना कोई लाइबिलिटी और है,
इसको बैलेंस कर लो, यूल गेट योर कैपिटल फंड का बैलेंस, यूल गेट योर कैपिटल फंड का बैलेंस 35,175, 35,175। और इसको बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग फिगर टोटल आ जाएंगे आपकी, इसकी फिगर आउटर कॉलम में ले जाना पड़ेगा। चलो सुचित, आपने तो बोला आपने बैलेंस नहीं किया, व्हाट अबाउट यू अदिति, आपने बैलेंस किया था क्या? अदिति आपने बैलेंस किया था बेटा? No. कर पाए क्या? बट सब बैलेंस नहीं किया, बाकी पोस्टिंग सही थी, ऐसा ही है क्या? गड़बड़ हो गया था, ठीक है। गलती समझी क्या? जिनकी गड़बड़ हुई गलती समझी क्या? छापो इसको। ले लिया स्क्रीनशॉट? सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन। देखिए ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक और क्या बाकी है हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड। पेन बदल रहा हूँ मैं, ब्लैक कलर से मार्क करेंगे अभी, ठीक है। क्लास हम देख चुके हैं ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन देखा था, बट ठीक है, उस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी कम है। न्यूली स्टार्टेड बिजनेस रहा तो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं रहती, ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट क्लोजिंग एंट्रीज से काम हो जाता है। ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई रही तो ओपनिंग बैलेंस शीट ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट क्लोजिंग एंट्री, ये 4 स्टेप्स में वो आंसर निकलते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन बट कैपिटल फंड गिवन, तो इसका भी आंसर 4 स्टेप में निकल जाता, ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट क्लोजिंग। बट व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन एज वेल एज कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, तब हमको लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप लगानी पड़ती है, जो अभी हमने सॉल्व किया ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस तो हमारे हो चुके हैं। एडजस्टमेंट्स पे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ सकते हैं, वो एडजस्टमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं एक साथ, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। वी आर लेफ्ट विद दिस छोटा सा टॉपिक, एक लेक्चर का टॉपिक है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आज एक बार देखते, कुछ बच्चे कम भी है, कल का एक मौका और देते, अगर कल मुझे लगता है कि नंबर्स कम आ रहे हैं तो मैं पढ़ा दूंगा वो टॉपिक। बट वी आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर, वी आर लेफ्ट विथ ओनली प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। बेटा जैसे ही अब हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, मैं आप लोगों को याद दिला दूं, आपको एक एडिशनल बुक और सॉल्व करनी होती है। मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक एडिशनल बुक आप लोग सॉल्व कर रहे हो सकता है दैट माइट बी टी एस गरेवाल, डी के गोयल, संदीप गर्ग, जो भी बुक आप सॉल्व करना चाह रहे हो, आप लोग उसके एनपीओ के क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी ऐसा बुक सिलेक्ट करेंगे जो आपके कोर्स का है और उसके आंसर्स आपके पास में है, सॉल्व आंसर्स है, तो ही आपने उसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, बोलो हाँ या ना। कोई डाउट है अब तक के? कोई डाउट है आपको अब तक के टॉपिक में? कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है? आज जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं आपको, नंबर्स भी कम है, नहीं तो आई वाज प्लानिंग कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट भी आज हो जाए, बट ठीक है, कल देखते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कल करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इस पर हम कल बात करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।